आज आप लोगों की सैलरी का पोस्टमार्टम होने वाला है इस वीडियो में। बहुत ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो है और आज आप लोगों की आंखें खुलने वाली हैं, सो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आइए सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि डॉलर्स के अंदर कमाना क्यों जरूरी है और आप लोगों को ये जो महंगाई बढ़ रही है ये आप लोगों को इतनी ज्यादा फील क्यों हो रही है, जबकि आप लोगों की सैलरीज भी बढ़ती है। हर साल आपको 10% का इंक्रीमेंट भी मिलता है, बोनसेस भी मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसा क्यों है कि चीजें आप लोगों की कुव्वत खरीद के बाहर जाती जा रही है। जो राशन आप लोग पहले 10,000 में ले लेते थे, अब वही राशन आप 20,000 रुपए में मिल रहा है। सैलरी आपकी कभी 20,000 थी, अब आपकी सैलरी 30,000 रुपए। सैलरी भी आपकी बढ़ी है, लेकिन आप स्टिल जो महंगाई बढ़ रही है वो आपकी सैलरी से ज्यादा बढ़ रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस वक्त अगर आप लोग स्क्रीन पर देखें तो यहाँ पर दो भाई साहब है हमारे सामने। एक भाई साहब है जी आसिम साहब, एक भाई साहब है जी वसीम साहब। 2018 के अंदर डॉलर रेट अप्रोक्सीमेटली मान के चलते 100 रुपए, ठीक है, राउंड ऑफ कर लेते। वैसे 118, 120, 125 के दरमियान, चलो हम मान के चलते 100 रुपए। 2018 में आसिम साहब की जो सैलरी थी वो थी 20,000 रुपए इन पीकेआर। ये कमाते हैं पीकेआर में और डॉलर के हिसाब से इनकी सैलरी बनती है $200, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब वसीम साहब जो है वो भी महीने का 20,000 रुपए ही कमा रहे हैं और उनकी सैलरी भी डॉलर में $200 ही बनती है। लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये है कि जो आसिम साहब की सैलरी है वो है पीकेआर में। वो सैलरी कहते हैं भाई मुझे पीकेआर में चाहिए, कौन कन्वर्ट करवाए, ये रोले तो वो रोले हैं। लेकिन वहीं पर वसीम साहब कहते हैं कि नहीं, मैं यूएसडी के अंदर ही लूंगा, मैं जाके बैंक से कन्वर्ट करवा लूंगा। समझ ली कोई भी सिचुएशन डाल। अब आ गया जी 2023, जहां पर डॉलर रेट है 300 रुपए। आसिम साहब को हर साल इंक्रीमेंट लगा है सैलरी में 10% का। 5 साल बाद उनकी सैलरी बन जाती है अप्रोक्स 3,210, कैलकुलेटर मार लीजिएगा। 10% मंथली इंक्रीमेंट लगा और उनकी सैलरी बन गई 32,210 रुपए। अब वहीं पर दूसरी तरफ वसीम साहब है, वो सैलरी ले रहे हैं $200, ठीक है, यूएसडी के अंदर। हम कहते हैं कि यार इनकी सैलरी 10% से नहीं बढ़ी सालाना, बल्कि 5% से बढ़ी। कंजूस बॉस है, 5% से सैलरी बढ़ाई, इनकी बन गई जी $255 और कुछ सेंट, अप्रोक्स मान के चलते $255। अब बात करते हैं आसिम साहब की सैलरी की। 5 साल के बाद सैलरी डॉलर्स के अंदर कैलकुलेट करते हैं, तो अगर आप 300 के इस पर डिवाइड करते हैं, चले हम राउंड ऑफ करते हैं, इनकी सैलरी हो गई है जी $110। 5 साल पहले इनकी सैलरी डॉलर्स में थी $200, 5 साल के बाद इनकी सैलरी डॉलर्स में बनी है $110। तरक्की हुई है वापर लम्या पाता जी की कितना जी आपके सामने। ये वो रीजन है जो आप लोगों को जॉब करते हैं, कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, आप ये चीजें की सैलरी बढ़ी नहीं है, आपकी सैलरी घटी है। अब आगे चल, जहां पर वसीम साहब का सालाना इंक्रीमेंट लगा सिर्फ 10% होना चाहिए था, 5% लगा, $255 सैलरी। पीकेआर में इनकी सैलरी बनती है 76,500 रुपए। अभी हमने इनको सिर्फ 5% इंक्रीमेंट दिया है, 10% भी नहीं दिया, तो इनकी सैलरी बनी है 76,500 रुपए। और अगर हम इनकी सैलरी जो 10% बढ़नी चाहिए, हम उसके हिसाब से ही चलते हैं जो आप नॉर्मली किसी भी जॉब है वो आपको बताया 10% हर साल आप लेगा, उस हिसाब से इनकी सैलरी बनती है 96,600, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज। अब आपके सामने ये दोनों सिचुएशंस हैं कि डॉलर के अंदर कमाना आखिर क्यों जरूरी है। अगर आप पीकेआर के अंदर आज तक कमाते आ रहे तो हर साल आपकी सैलरी बढ़ नहीं रही है, उल्टा घट रही है। इन्फ्लेशन जो महंगाई का रेट है वो आपकी सैलरी के बढ़ने के रेट से डबल। यही चीज आपको सोचनी होती है जब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी भी एसेट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये है वो आपके सामने रीजन जिस वजह से आप लोग जितना पैसा कमाते हैं वो आप भी पूरा नहीं पड़ सकता। अगर आप इसी रेट से आपकी सैलरी बढ़ी और इसी रेट से महंगाई बढ़ रही है, आप लोग महंगाई के बोझ चले जाएं। प्लीज मेरी इन बातों से किसी को अगर बुरा लग रहा है तो वो माजरत, लेकिन जो रियलिटी मैं बता रहा हूं, अगर मैं ये चीजें नहीं बताऊंगा तो भाई लगे रहो। अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो आप इसे ठीक कैसे करोगे? अगर आज आप ये चीज समझ आई है तो इंशाल्लाह मैं जो आगे आपको सोल्यूशन बताऊंगा, अगर आप उसके ऊपर चलते हैं तो आप डॉलर्स के अंदर अर्निंग भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ अर्निंग इन डॉलर्स हमारे क्लियर हो गया। अब हम बात हैं कि यार डॉलर्स के अंदर कमाए कैसे। स्टेप नंबर 1 है आपको कोई ना कोई स्किल सीखनी है, लर्न अ स्किल। स्किल्स के अंदर बहुत सारी है, डिजिटल मार्केटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, प्रोग्रामिंग है, वेब डेवलपमेंट है, बहुत सारी टेक्निकल स्किल्स है, आईटी से रिलेटेड स्किल्स है जो आप सीख सकते हैं। अब आपका जो सवाल होगा वो ये है कि बस कौन सी स्किल सीखें। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कौन सी स्किल सीखें। देखिए, अगर मैं आपको मोटिवेशनल वे में बताऊं तो आप ऐसी स्किल ढूंढनी है उसके अंदर आप पैशन है, जिसको आप सारी जिंदगी कर रहे हैं तो आप कभी थके ना। प्रैक्टिकल सोल्यूशन की बात कीजिए तो मैं बताता हूँ, आप गूगल पर जाओ, टॉप 10 स्किल टू लर्न। मैं गूगल पर गया, चैट जीपीटी पर गया, यूट्यूब पर गया, मैंने तीनों प्लेटफॉर्म पर गया और यहाँ पर आने के बाद मैंने स्किल्स टाइप कर ली और यहाँ पर ये मुझे बता रहा है जी कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डेटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, लीडरशिप है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, वेब डिजाइन है। ये डिफरेंट स्किल्स मेरे पास आ गई। हम यहाँ पे लिखते हैं आईटी स्किल्स। इसमें डेटा साइंस है, कंप्यूटर सिक्योरिटी है, डेटा एनालिसिस है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। ये सारी स्किल्स आ गई। इसमें आप डिजिटल मार्केटिंग भी ऐड। अगर मैं शो मोर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारी स्किल्स आपके पास आ गई। डिजिटल मार्केटिंग आ गई, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये जितनी भी स्किल्स आ गई जो आपको यहाँ पर मिल रही है आपने वो देख ली। यूट्यूब पर गए, वहां देख ली, 2-4 आर्टिकल पढ़ लिए, चैट जीपीटी से आपके पास 10 स्किल्स। अब आपने क्या करना है, आपने यूट्यूब पर जाना है, गूगल पर जाना है, 1 बाय 1 एक स्किल के ऊपर आपने एटलीस्ट 1 से 2 दिन लगा और उसके बारे में जितनी बेसिक नॉलेज अक्वायर कर सके 10 स्किल्स आपने कर ली। उसके बाद आपने शॉर्टलिस्ट करना है कि किस स्किल के अंदर अब मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। आपने जो भी स्किल आप बेशक आप वो आगे की समझ आएगी कैसे होगा कैसे नहीं, वो चीजें छोड़ दे। आपने एक स्किल उनमें से पकड़ ली, अब सर झुका के चुप करके उसके अंदर काम कर। ये अजीब सोल्यूशन। अगर आप इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट के चक्कर में पढ़ते रहेंगे ना तो आप बहुत बुरे ट्रैप में फंसे। देखिए, मेरा पैशन है क्रिकेट खेल, लेकिन क्या मैं अगर
क्रिकेटर बन जाता या मैं वो उस फील्ड में चला जाता तो क्या मैं इतने पैसे बना पाता? मैं शायद बन ही ना पाता, नेशनल टीम में शायद सिलेक्ट ही ना होता, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर हूँ, पिच पे बॉल ही ना नजर आए बंदे को, समझ रहे हैं ना। तो जिस चीज में मेरा इंटरेस्ट है जरूरी नहीं है कि उसके अंदर मैं उतना अच्छा भी हूँ, और मान लो उतने अच्छे हैं भी आप, तो कितने % चांसेस हैं कि आप उस स्किल के अंदर उतना अच्छा बन भी जाएंगे। देखिए पैशन और प्रोफेशन, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका पैशन और प्रोफेशन एक हो जाए, वरना आपका पैशन आप अलग से फॉलो कर सकते हैं और प्रोफेशन को आप सेपरेट रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। तो आपने एक स्किल पकड़नी है, सर झुका के चुप करके उसको आपने सीखना है। अब सीखने के दौरान कुछ मुश्किलें आएंगी, वो मैं आपको भी बता। नंबर 1, तक तो वो चीज आपके पल्ले पड़ रही है, आपको बड़ा मजा आएगा सीखने में, आपको बस राड़ के रख देना है, मैं तो निकल गया। लेकिन जैसे ही ऐसी चीजें आना शुरू हो जाएंगी जो आपकी समझ के परे हैं और आपको समझ नहीं आएगी, आपका इंटरेस्ट लूज होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको सीखने में मजा नहीं आएगा एंड आप वो स्किल सीखना छोड़ने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके होंगे। अब इस टाइम पर आपने ये करना है कि पुत्रों नहीं समझ आ रही ना, जब तक समझ नहीं आ जाए अगली तरफ आपने नहीं बढ़ना। सीखने के लिए प्लेटफॉर्म यूट्यूब है, मेरा चैनल भी, वहां से सीख लो, फ्री सीख लो, कोर्सेज पे कर सकते हो, पैसे देके कोई अच्छा मेंटोर मिल रहा है उससे सीख लो, मर्जी आप। लेकिन जब तक आपका वो टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा, जो चीज आपको समझ नहीं आ रही, जब तक वो क्लियर नहीं हो जाती, आपने आगे नहीं जाना। आपका मकसद ये हरगिज नहीं होना चाहिए कि मैंने इतने घंटे का कोर्स पूरा करना है। आपका मकसद ये होना चाहिए कि चाहे मैंने 30 मिनट बैठ के कोई स्किल सीखी है या कोई काम सीखा है, मुझे वो आना चाहिए। याद रखिएगा ये जितनी भी IT स्किल्स है भाई, ये प्रैक्टिकल मांगती है। इसके अंदर यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके पास सर्टिफिकेट्स के नहीं, आपके पास कितने घंटे का कोर्स आपने कंज्यूम किया हुआ है, चाहे एक चीज आपको उसके बारे में पता चला, तक वो पॉइंट समझ नहीं आता, आपने नेक्स्ट आगे नहीं जा। अगर आप इस टेक्निक को फॉलो कर आहिस्ता आहिस्ता वो जो मुश्किल चीज जो आपको पहले समझ नहीं आ रही थी, अब जाहिर है जब आप उसको सर्च करेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, गूगल पर देखेंगे, आपको वो समझ आना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही आपको वो चीज समझ आएगी, अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल दोबारा से हाई होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब आपने क्रैक कर लिया कि मैंने इस स्किल को सीखना कैसे। आपके पास प्रॉब्लम आई, मुझे ये चीज समझ नहीं, आपने उसका सोल्यूशन यूट्यूब, गूगल पर, चैट GPT से पूछा, सोल्यूशन निकाला और आपको वो चीज समझ आ गई, अब आप बिल्कुल सही रहे। अब आप जब भी इस लूप में आएंगे दोबारा कि आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, आपको पता है कि मुझे क्या करना है, इस तरीके से आपने एटलीस्ट 3 से 6 महीने उस स्किल के ऊपर डट के बैठ के सीखने के ऊपर लगाने। नंबर 2, आप काम करेंगे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके लिए मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि भाई कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट, चाहे अपने पास ही रखो वीडियो, मत कहीं पे पब्लिश करो, करनी है तो कर दो, बहुत अच्छी बात है, बट नहीं भी करनी, डेली अपनी वीडियो रिकॉर्ड करो, जो चीज सीखा, क्या सीखा, उसके बारे में बोलो, कंटेंट बनाओ, अपने पास रखो अपने फोन, और देखना कि 10वें दिन और पहले दिन जो आपने वीडियो बनाई उसके अंदर जमीन आसमान का फर्क होगा। बोलने का तरीका, हैंड मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशन, ईच एंड एवरीथिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर दूसरी चीज आपने जो बेहतर करनी है वो होगी आपकी इंग्लिश। कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलने का तरीका एक अलग चीज है, जो लैंग्वेज आपने सीखनी वो दोनों अलग है। लोग समझ रहे होते हैं मैं इंग्लिश सीख जाऊंगा, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स यही होती है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन स्किल्स ये मॉडल है, एक आर्ट है कि आप अपनी लैंग्वेज को किस तरह से यूज करें। तो कम्युनिकेशन स्किल्स प्लस इंग्लिश ये आपने मिक्स करनी है, इनको मिलाना है, मर्ज करना है, देन आप अच्छे कम्युनिकेटर बने, क्योंकि आपने क्लाइंट्स जो है इंग्लिश में है, जाहिर अंग्रेज, उनके साथ आपने डील करना है। बहुत सारा कंटेंट इंग्लिश के अंदर अवेलेबल है, बहुत सारी नॉलेज इंग्लिश के अंदर अवेलेबल है, एटलीस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश के अंदर अच्छी हो। कम्युनिकेशन स्किल्स भी हमने सीख ली, स्किल सीख ली, कम्युनिकेशन स्किल सीख, अभी हम पैसे कमाने की तरफ नहीं आए। थर्ड चीज है आपने सीखनी है मार्केटिंग। अब मार्केटिंग के अंदर मैं आपको बहुत लंबे चौड़े लेक्चर नहीं दूंगा, पाकिस्तानी जुगाड़ बता। जुगाड़ ये है कि जो भी आपने चीज सीखी है, आपने उसका जुगाड़ ढूंढना है कि इसको बेचना कैसे। मिसाल के तौर, अगर आज मुझे रेडी लगानी पड़ जाए, मेरे हालात अल्लाह ना करे, लेकिन कोई बस वो ऐसा मसला नहीं, रेडी लगानी तो भाई रेडी भी लगा ले। अब मैं लेकिन ऐसे नहीं रेडी लगाऊंगा कि सब चावल बेच रहे हैं, मैं भी जाकर चावल बेच, मैं पहले एनालाइज करूंगा मार्केट में क्या बिक रहा है, ठीक है, चावल, दाल चावल बहुत बिक रहा है। ऐसा जरूरी भी नहीं कि दाल चावल बिक रहा है तो मैं दाल चावल नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अगर वहां पर 10 रेडी है ना दाल चावल की, वो इसलिए क्योंकि वहां पर बिक रही है, वहां पर इतना रश ना होता। बिक रहा है इसका मतलब प्रोडक्ट की डिमांड है। मुझे क्या करना है कि मुझे बस उससे अच्छी प्रोडक्ट उनसे अच्छी प्राइस के अंदर बनाकर लेकर आनी है। साथ देखना है कि मेरे कंपटीशन में क्या क्या चीजें हैं जो वो गलत करे। फॉर एग्जांपल हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहे, मैं क्या करूंगा, एक वो ग्रीन कैप पहन लूंगा, मास्क पहन लूंगा और साफ सुथरे बर्तन और वो सारी चीजें ढकूंगा, साफ सुथरी रखूंगा, अट्रैक्ट बनाऊंगा, लाइटिंग अच्छी रखूंगा। इससे क्या होगा, कस्टमर मेरी तरफ अट्रैक्ट करेगा। टेस्ट के अंदर वो जो सब चीजें बेच रहे हैं उसी का कुछ मिक्सचर करके कोई नई यूनिक कस्टमर के बजट में आती हो वो बना दूंगा, टेस्ट उनसे बेहतर टेस्ट कम प्राइस के अंदर, जिससे मैं दे सकूं, वो मैं फिगर आउट करूंगा। यानी कि वो जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर कुछ हो रहा है उससे मैं अलग करने की कोशिश करूंगा। अब अलग करने का मकसद ये भी नहीं है कि ज्वेलरी, जहां पर ज्वेलरी मार्केट है आप वहां जाकर सब्जी की रेडी लगा ले, बिल्कुल बेवकूफों वाली बात है, क्योंकि वो ज्वेलरी मार्केट है वो इसलिए वहां पर है क्योंकि वहां पर ज्वेलरी से रिलेटेड कस्टमर्स आते हैं। हम बहुत ज्यादा यूनिक करने के चक्कर में ना बाज़ दफा गलतियां कर लेते हैं। कहने का मकसद ये, मार्केटिंग का मतलब है आपको अपना माल बेचना या आपको बेचना आना चाहिए, दैट्स इट। तो आप किस तरह बेचते हैं वो आप अपने दिमाग चीजें सर्च करें तो मिल जाएगा, लेकिन सोचने का तरीका क्या है, एग्जांपल से मैंने जस्ट आपको वो समझाने की कोशिश। अब आपके पास स्किल है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपके पास मार्केटिंग की स्किल है, अब आपके पास ये तीनों स्किल्स है। अब भाई बहुत ही कोई ताड़ी किस्मत माड़ी होगी, ये अल्लाह ने आपके नसीब में अगर नहीं लिखा, अदरवाइज हो नहीं सकता कि अब आप डॉलर में पैसे नहीं कमाओगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये 3 कॉम्बिनेशन जिस बंदे के पास है भाई वो डॉलर्स के अंदर कमाएगा ही कमाएगा। इस सारे प्रोसेस में मिनिमम 1 से 1.5 साल लग जाएंगे, ये मिनिमम बता रहा हूँ, 2 साल नहीं तो एवरेज पकड़ के चलो 2 साल। अगर आप ये कर जाते हैं, ये 2 साल आप अपनी जिंदगी को दे देते, और इन 2 सालों में मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब छोड़ दो, इन 2 सालों के लिए मैं ये नहीं कह रहा आप पढ़ाई छोड़ दो, इन 2 सालों के लिए मैं ये नहीं कह रहा आप हाउस वाइफ है तो घर दे काम छाड़ दो, जो भी आप कर रहे हैं कोई आपको रूटीन चेंज करने के लिए नहीं कह, जो
जो आप कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, करते रहे। आपने अपने टाइम के लिए, आपने जो भी अपना टाइम है, इन सब कामों के लिए आपने 2 घंटे दिन के निकालने हैं। that's it। और बहुत आसान तरीके है, मैं आपको बताऊं। आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाइएगा और वहां पर जाने के बाद आपने निकाल लेना, यूट्यूब पे थोड़ा सर्च कर लीजिएगा कि भाई मैं डेली मोबाइल के ऊपर कितना टाइम स्पेंड करता हूँ, वहां नजर आ जाएगा। वहां पे बड़े आराम से ना 4 से 5 घंटे हो, ठीक है। सिर्फ आपने उस मोबाइल वाले टाइम में से 2 घंटे निकाला, बस टाइम निकला है। वो जो आप इधर उधर सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बस वही टाइम को आपने यूटिलाइज करना है। पहले वेस्ट कर रहे थे आपने, अब आपने यूटिलाइज करना है। ये 2 घंटे अगले 2 साल तक अगर आप कर, इंशाल्लाह लाइफ चेंज हो जाएगी। मर्जी आपकी है, जिंदगी आपकी है। पैसे कमाएंगे तो आप कमाएंगे, मुझे तो आप लोगों देने कोई नहीं। और बाकी अगर आप स्किल सीखना चाहते हैं फ्री में, तो भाई ये स्क्रीन पर मास्टर क्लास बाय सर्विसेज आ रहा है, इस सीरीज पे जाकर कर लो। पेड कोर्सेज फ्री में है, आप लोग कर सकते। देखो यार, जाते जाते बस यही मैसेज दूंगा, जिंदगी आपकी है, चार्ट आपके सामने है। किस तरह आप लोगों की सैलरी बढ़ नहीं रही, कम। खुदारा अपने ऊपर रहम खुद कर। 2 साल दे दो अपने आप। जहाँ इतने तंगी के गुजारे 2 साल और गुजारे, लेकिन ये 2 साल अगर आपने तंगी के गुजारने, 2 घंटे डेली आपने इंप्रूवमेंट पे देने, नियत से दोगे, कोई पता नहीं यार, अल्लाह 3 महीने में भी बाजू पकड़ लेता है, 6 महीने में भी बाजू पकड़ देना, अल्लाह की। आप लोगों ने मेहनत करनी है, और जो आपने बताया इंशाल्लाह अगर आप इसे फॉलो कर, आप एक बहुत काबिल इंसान बने। एटलीस्ट आप कहीं पर अगर जॉब कर रहे हैं ना, और आपके पास 3 स्किल्स हैं, तो भाई आपकी प्रमोशन अच्छी पोस्ट पे, किसी अच्छी कंपनी में अच्छी पोस्ट पे अप्लाई कर लोगे, वहां काम होगे, जहाँ 20,000 ले रहे थे, बाद 2 लाख 4 लाख 5 लाख ले, मिलियंस भी ले लोगे। वो आपके एक्सपीरियंस कितना जाहिर है, फिर आप इसमें बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज है, आपकी सैलरी अच्छी बढ़े, आप अच्छा कमाएंगे अपनी फैमिली को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को अच्छा फ्यूचर भी दे। वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक शेयर कर दे, प्लेलिस्ट आपके सामने है, इस पर टैप करें और सीखना शुरू कर दें। मैं मिलता हूं फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।